मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, मैं आपको जो है अभी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के हवाले से बताना चाह रहा था। ये बेसिकली हमारी जो कंपनी है ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की एफिलिएटेड कंपनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के रिकमेंडेड ISO की सर्टिफाइड और SCCP के रजिस्टर्ड कंपनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, हम आपको जो है ना दो तरह की सर्विस देते हैं, इंडोर आउटडोर। यहाँ पर बात करूँगा मैं सिर्फ इंडोर सर्विस की। आउटडोर जो होते हैं वो जस्ट लाइक कॉलेडॉग मनहब.pk वेल द पेशेंट गोइंग टू द रेफरेंस एंड ऑल्सो मैं बूस्ट बिजनेस एज वेल, ठीक है, जिसमें नेट के जरिए पीपल आपका अप्रोच वगैरह करते हैं जस्ट लाइक कॉलेडॉग मनहब होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे इंडोर सर्विस की। इंडोर सर्विस में हम आपको सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि क्लाउड बेस्ड सर्वर है। घर बैठे गाड़ी चलाते हैं, ऑफिस में कहीं पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। कहीं पर भी बैठे बैठे मीन्स कि आपका जो क्लिनिक है आपके फिंगर टिप्स में, चाहे वो मेडिकल सेंटर हो, चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, ठीक है, आपके फिंगर टिप्स में होता है। आप कहीं से भी लॉगिन ID पासवर्ड डालते हैं तो वो आपका सिस्टम खुल जाता है। उसमें क्या टोकन आया, कितना कैश आया, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, किस किस मद में हुआ है, किसको क्या जो है ना आज की क्या क्या अपॉइंटमेंट्स है, मीन्स के पेशेंट से पेशेंट और तमाम तर चीज़ें वो जो ना आपके वहाँ पर मौजूद होती है सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, मज़ीद इसमें ये कि हमारे मल्टी यूज़र्स होते हैं और लिमिटेड एक्सेस होता है। लाइक आपने एक काउंटर पे बंदा रखा हुआ है, आप चाह रहे हैं उसके पास सिर्फ मखसूस फीचर्स जो है ना शो हो, तो उसके पास सिर्फ उतने ही शो होंगे। अभी जैसे मेरे पास ये बहुत सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं, लेकिन आपके पास इतने मॉड्यूल्स नहीं होंगे। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी आपकी नीड होगी, आपके सिर्फ वो मॉड्यूल शो होगा, ठीक है। लाइक वैक्सीनेशन चार्ट ये आपके पास शो नहीं होगा, इन पेशेंट का आपके पास शो नहीं होगा। इन पेशेंट होता है IPD आपकी रिक्वायरमेंट आई डोंट थिंक के होगी, ठीक है। अगर होगी तो फिर ज़रूर हम आपको देंगे। इसी तरीके से अगर लाइक प्रेस्क्रिप्शन, स्मार्ट प्रेस्क्रिप्शन अगर आप यूज़ करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं यूज़ करते हैं तो ये नहीं होगा, ठीक है। जितनी नीड होगी तो उतनी ही चीज़ें आपके पास शो होगी, पहली चीज़। सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारा जो कंपनी है ये ISO की सर्टिफाइड है और गूगल की माइक्रोसॉफ्ट की एफिलिएटेड है। तो जैसे गूगल के अंदर होता है ना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, ठीक है। आपके पासवर्ड मालूम होने के बावजूद आपके पहले नंबर पर पिन आता है, वो जब नंबर पर पिन डालते हैं तो फिर जाके लॉगिन होता है, ठीक इसी तरीके से इसके अंदर भी यही सिस्टम मौजूद है। पहली चीज़, सिस्टम आप करंटली कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या मैनुअल चला रहे हो या फिर आप एक्सेल में जो है ना अपडेट कर रहे हो, एक्सेल में जो है ना मेंटेन कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। एक्सेल में शीट देंगे आप पूरे पेशेंट्स के लिस्ट, ठीक है। एक चीज़, अगर आपके पास मैनुअल रखा हुआ है तो पेशेंट की लिस्ट के साथ आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं उसकी फ़ाइल के अगेंस्ट, सही है, जो भी फाइल्स वगैरह है उसके अगेंस्ट आप अपलोड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और क्या बात थी, इसमें मल्टी यूजर्स होते हैं, लिमिटेड एक्सेस होता है, चेक एंड बैलेंस आपका जो है ना इतना सिक्योर हो जाता है कि सिंगल पैनी का भी आपके मुकम्मल तौर पे हिसाब किताब आपके पास मौजूद होता है, चाहे वो मेडिसिन के हवाले से हो, चाहे वो अमाउंट के कैश के हवाले से हो, चाहे वो एक्सपेंस के हवाले से हो, चाहे वो अमाउंट रिसीवेबल उधार के हवाले से हो, ठीक है। तो वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाती है हमारी सिक्योरिटी के हवाले से। नहीं, हमारी बेसिकली ये एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है गूगल, और फिर दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल लेवल पे वर्किंग कर रही है हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह। ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर, UAE, टर्की में हमारे कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं, ठीक है। और 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वर्किंग कर रही है। तो दिस इज़ समथिंग। अब थोड़ा सा डेमो की तरफ लेकर चलता हूँ, मैं आपको इसकी डेमोस्ट्रेशन में आपको बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर वर्किंग किस तरीके से। बेसिकली मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। वो फिर जब आपको इंटरेस्टेड होंगे तो फिर मैं आपको मज़ीद इसकी डेप्थ में लेकर चलूँगा। जब आप यूज़ कर रहे होंगे मैं आपको मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग दूँगा। इस सॉफ्टवेयर की ब्यूटी ये है कि कोई भी शख्स जो कि नॉन मैट्रिक भी हो वो भी इसको ईज़िली जो है ना हैंडल कर सकते हैं, ईज़िली इसको रन कर सकता है, कोई इतना इशू नहीं है, नॉट अ बिग डील, जस्ट लाइक एन अ पीस ऑफ केक, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी आपको मैं समझाऊंगा तो मे बी पॉसिबल आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, क्योंकि मैं आपको अभी इस टाइम पर चीज़ों को समझा रहा हूँ। इसमें कुछ सेटिंग होती है जो वन टाइम करनी होती है और कुछ आप वन क्लिक पे सारे काम हो रहे होते हैं। रिपोर्टिंग जो है ना आपकी AI खुद ब खुद वो जनरेट कर रही होती है इसमें, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलें, मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले इसके ओवरव्यू की तरफ ना, डैशबोर्ड और ये सब कुछ। अब ये टोटल पेशेंट्स आ रहे हैं, अब हम इसको पेशेंट को ना हम फिल्टर भी कर सकते हैं। लाइक आप पेशेंट को कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करना चाहते हैं, A कैटेगरी का पेशेंट, B कैटेगरी, C कैटेगरी, या फिर उसकी डिसीज़ के हिसाब से उसको आप कैटेगरी डिवाइड करना चाहते हैं। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, मैंने अब इस पर क्लिक किया तो अब रजिस्ट्रेशन वाइज पे मैं पेशेंट निकाल सकता हूँ कि लास्ट 30 डेज में कितने रजिस्टर्ड हुआ है, एक चीज़।
एलर्जी डिसीज़ के हवाले से भी निकाल सकता हूँ। टैक्स को मैंने जैसे स्किन वगैरह को मैंने डाला होगा ना कि अब जब आप पेशेंट को ऐड करते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ 36 का फॉर्म होता है। ये मैंने असल में सारा यूँ खोला हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है ना। मैं आपको ये है, देखें ये 36 को। अब ये देखें, ये है हमारा सिस्टम कस्टमाइज है। हम यहाँ पे जब फॉर्म डिज़ाइन पे जाते हैं तो ये खुल जाता है, जिस पर टिक मार्क मार देंगे तो वो चीज़ आपको शो ही होगी और फिर वो इस तरीके से शो होगी, ठीक है। ये ऑप्शन है, सिर्फ फ़ोन नंबर और नेम मैंडेटरी है, जिस पे आपने रेड कलर का हैशटैग है वो मैंडेटरी है, बाकी सारे ऑप्शनल है। मर्जी है डालो नहीं डालो, 100 पेशेंट आए 20 का डालना चाह रहे हैं, 80 का नहीं डालना चाह रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। वापस उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, तो आप टैक्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, डॉक्टर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ठीक जैसे इसमें एक और ऑप्शन होता है असाइन डॉक्टर का, ये ठीक है, अब देखिए असाइन डॉक्टर। अब जब आप पेशेंट को रजिस्टर कर रहे होते हैं तो आप किस डॉक्टर के अगेंस्ट रजिस्टर कर रहे हैं तो अब वो उसका नाम भी डाल सकते हैं, तो इसके लिए आपकी ईजी रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप फिल्टर कर सकते हैं, सही है। चलें, अच्छा इसके टोटल नंबर ऑफ विजिट्स भी आ रहे होंगे, टोटल चेकअप्स के लिए कितना ही मरतबा आ चुका है वो सारे इसके अंदर शो हो रहे होंगे आगे अकॉर्डिंग टू देयर बिल। जितनी बार बिल जनरेट होगा, जिस दिन जनरेट होगा तो वो उस हिसाब से चेकअप्स आ रहे होंगे। पहली चीज़ वापसी में चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। विजिट्स पेशेंट ये आपके कंसिडर किए जाते हैं जब आपका बिल जनरेट होता है, ठीक है। विजिट सेकंड नंबर पर है विजिट्स पेशेंट्स, थर्ड पर है न्यू आइटम रिक्वायर्ड। इसमें आपकी आती है इन्वेंट्री, जो आपकी इन्वेंट्री वगैरह होती है ना, तो इसके अंदर आपकी होती है इन्वेंट्री, जिसमें कि आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से होती हैं। टोटल प्रोडक्ट्स, अभी देखें टोटल प्रोडक्ट्स, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, नियर टू एक्सपायर, नियर टू फिनिश। सिस्टम एडिट करके आपको बता रहा होगा कि आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाली है। आप डिटेल में जाएंगे तो उसके बता देंगे ये मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है, और फिर इसकी डिटेल एक्सपोर्ट भी हो जाती है एक्सेल के अंदर, PDF के अंदर, ठीक है। अभी देखें सारे आते हैं, परचेजिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, स्टॉकिंग, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना दे रहा होता है। जेनरिक नेम टाइप मेडिसिन से अदर से क्या जो भी है, ठीक है। चले वापस उधर चलते हैं। अमाउंट रिसीवेबल है इसी तरीके से, इसमें आपका उधार होता है। मैं आपकी इसकी रिपोर्टिंग की तरफ लेकर चलता हूँ। इसमें आपका होता है जो कि आप मिसाल के तौर पर आपके पेशेंट आए 2000 का बिल बना, 1000 पे किया, 1000 रह गया, प्रति पे आगे पीछे बंदा भी हुए, सिस्टम लगाया हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे इधर सर्च पेशेंट पर, जब भी वो नेक्स्ट विजिट पर आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो हम उससे सिर्फ उसका नंबर पूछेंगे या नाम पूछेंगे, ठीक है। अगर जैसे वो आता है ना, वो बताता नहीं कि मैं पहला विजिट है दूसरा विजिट है, नाम नंबर पूछेंगे, खुद ही सिस्टम बता देगा कि भाई ये ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। और नाम यहाँ पे निकालेंगे, वो सामने उसकी प्रोफाइल खुल जाएगी, इस तरीके से फिर आप उसका वो कर लेंगे। यहाँ से देखें डायरेक्ट मैसेज भी भेज जाएगा, बिल यहाँ से क्लियर करना चाहे कल भी कर सकते हैं, और मैसेज भेजना चाहें तो यहाँ से सेंड मैसेज चलेगा कि भाई बड़ी मेहरबानी आपकी पैसे आके दे दो। आपके क्लिनिक के नाम से जाएगा, आपका जो क्लिनिक है ना वो, कि भाई ये आपके जो है ना पैसे और वेटिंग कर रहे हैं पैसों के लिए, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा डिटेल डेप्थ में नहीं लेकर जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा मैं डेप्थ में लेके जाऊँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता। एक तो मेरा नेट भी बड़ा स्लो है, मैंने इससे 2G चल रहा है इसके अंदर। अच्छा, जितनी स्पीड चाहिए होती है ना गूगल के अंदर, तो उतनी स्पीड में ही आपका सॉफ्टवेयर चलेगा, ठीक है ना। हमारी कंपनी गूगल से लाभशुदा है। चलें, टुडेस अपॉइंटमेंट ऑफ द डे यहाँ पे शो हो रही होगी, जो आज की अपॉइंटमेंट्स होंगी, डॉक्टर, पेशेंट, पर्पज, वो सारी इसके अंदर स्टेटस शो हो रहा होगा। रिमाइंडर में आप कोई चीज़ भी डाल दें वो सारी इसके अंदर आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें मल्टी लोकेशन होती है, मल्टी यूज़र्स होते हैं, सही है। पेशेंट ऑफ द मंथ की लिस्ट आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। पेशेंट ग्रोथ काम से रिलेटेड आपको बता रहा है कि चार्ट बढ़ रहा है, पेशेंट कम हो रहा है, जैन में कितना था, फैब में कितना था, मई में, इसी तरीके से। अपॉइंटमेंट ओवरव्यू के ऑप्शन दे रहा है आपको, कंफर्म कितनी, चेक इन पे कितनी, कैंसिल कितनी, पेंडिंग कितनी है, सही है। इधर आपका टोकन नंबर बता रहा होगा कि कौन सा टोकन नंबर चल रहा है। मैं आपको इसका यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। क्यू मैनेजमेंट का किधर है, ये रहा क्यू मैनेजमेंट। अच्छा, इस तरीके से जब आप तो उधर जाते हैं, क्यू मैनेजमेंट पे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर आके इसका आप इसका कॉन्टैक्ट नंबर, नेम लिखते हैं और सर्विस लिखते हैं, और वो अगर आप सेंड वो करते हैं तो फिर मैसेज के ज़रिए टोकन भी चला जाता है। मैसेज भी आप डिस्प्ले करना चाहें तो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, इशू टोकन करना चाहें वहाँ, कॉल नेक्स्ट करना चाहें तो वहाँ से वो नेक्स्ट भी हो जाता है, सही है ना। चलें वापसी उसी तरफ लेकर चलता हूँ। इसी तरह आपके ये अकाउंट से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, अकाउंट भी मेंटेन हो रहा होता है, IPD, OPD, चेक एंड बैलेंस, स्टैंडर्ड, इसमें वेलकम का मैसेज जाता है, थैंक यू का मैसेज जा रहा होता है,
अपॉइंटमेंट बुक होते तो उस पर मैसेज जा रहा होता है, टोकन जनरेट करते तो उसका मैसेज जा रहा होता है, और जो है क्या नाम है बकाया जात जो होते हैं उसका मैसेजेस जा रहा होता है। तो मीन्स कि आपकी एक एक चीज़ मुकम्मल तौर पर जो है डिजिटाइज हो होता है सिस्टम के जरिए। जो जो मैसेज आएगा उसकी यहाँ पर रिपोर्ट आ रही होगी, ठीक है। कैश बिल आपको फेब में कितना है, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो सारी चीज़ें। एक्सपेंसेस का आपको बता रहा है एक्सपेंस कितने होगा, फेब में कितने हुए, ये ओवरव्यू दे रहा है। रिपोर्टिंग में जाएंगे तो डिटेल दे रहा होगा, सही है। इसी तरह टुडे SMS लोग आज किसको क्या मैसेज गया वो सारी डिटेल दे रहा होगा। फुल रिपोर्ट पे जाऊँगा मुकम्मल डिटेल में बता रहा होगा। इसी तरह प्रोडक्ट्स है, नियर टोटल प्रोडक्ट्स, नियर टू फिनिश, नियर टू एक्सपायर या एक्सपायरी प्रोडक्ट जो भी है ये यहाँ पर आ गई है, सही है। चलें ये आपका ओवरव्यू हो गया। चलें मैं आपको लेकर चलता हूँ। टोकन का मैंने आपको बता दिया है। टोकन इस तरह बनता है, जब हम वहाँ पर वो करते हैं ना वो इशू प्रिंट टोकन करते हैं तो वो इस तरीके से प्रिंट आता है। उसमें ऊपर आपका लोगो, फुटर, हेडर लगा हुआ होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आपने जो लिखा हुआ होता है। फिर मैनेजमेंट की तरफ लेके चलता हूँ आपको। पेशेंट जब आप ऐड करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, यहाँ पर नेम लिखते हैं, सही है। उसके बाद मैसेज चला जाता है वेलकम टू ABC और डेयर अब्दुलरहमान, वेलकम टू ABC क्लिनिक भी सर्व यू बेटर फॉर मोर। जो भी आपने SMS टेम्पलेट्स वगैरह सेट किए होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे और कौन से जाते हैं और कहाँ से सेट होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाके आप SMS टेम्पलेट्स को सेट कर लेंगे। ये देखिए ये मैसेज जाएगा डॉक्टर के नंबर और पेशेंट के नंबर पे, ये जाएगा डॉक्टर के नंबर पे, पेशेंट नेम, डॉक्टर नेम, डेट, टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको अपॉइंटमेंट किसी भी वजह से कैंसिल होती है तो फिर ये वाला मैसेज जाएगा पेशेंट के नंबर पे, ये आएगा डॉक्टर के नंबर पे। अब जब आप वेलकम मतलब कि वो जब रजिस्टर करते हैं तो वेलकम टू ABC क्लिनिक से सर्व यू बेटर वो सारी इस तरह देगा। सॉरी अच्छा, जब आप बिल जनरेट करेंगे तो बिल का जो है ना जनरेट करेंगे तो इस तरीके मैसेज आएगा टोटल अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, पेड अमाउंट, ड्यू अमाउंट, लोकेशन, पेशेंट नेम, सारी सब कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सिंपल ओवरव्यू दूंगा, मैं आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। मैं चाह रहा हूँ आपको थोड़ी वक्त में ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएँ, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे रब्ता करें, ठीक है। अच्छा ये फॉर्म्स वगैरह मैं आपको पहले भी दिखा दिया। इसी तरह ये एक्सपेंसेस है। अच्छा मैं पहले से ही टैब के अंदर खोला हुआ है आपका टाइम बचाने के लिए। ये जितने भी यहाँ पे मॉड्यूल्स आपको टैब पे लेफ्ट की तरफ नज़र आ रहे हैं वो मैंने सारे ऊपर टैब्स के अंदर खोले हुए, ठीक है। ये मैं एक्सपेंस अच्छा जिस टैब में जाऊँगा उसका उसके सामने उसका मॉड्यूल का वो ऑप्शन वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये मैं आया हुआ एक्सपेंसेस के अंदर। एक्सपेंसेस के अंदर आया हुआ हूँ मैं व्यू के अंदर। अब ये देखें इनका वॉचर भी बन जाता है। एक्सपेंस यहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ से हम नेम वो डेट सेलेक्ट करते हैं, बिल पर्टिकुलर ये वो सब कुछ डालते हैं। अब जैसे कि मैंने से ये डेट सेलेक्ट करी, यहाँ पे मैंने डाल दिया वाटर एक्सपेंस, डाल दिया 200 रुपये का होगा, ठीक है। किस कैटेगरी का ये स्टेशनरी टाइप का, ठीक है। पेमेंट मोड कैसे करिए हमने, कैश करिए, ऑनलाइन करिए, हमने कैश करिए। इनवॉइस वगैरह है इसकी नहीं है, कोई नहीं है, सेव कर दिया, ठीक है। सेव कर दिया। अब इसका यहाँ पर वॉचर हम चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से वॉचर इस तरीके से जनरेट हो जाएगा, सही है ना। चलो ये आपका वो इस तरीके से वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये ऊपर वो अभी जो मैंने वाटर का किया है ये ऊपर यूँ शो नहीं हो रहा, ये आ रहा है, ये नीचे आ रहा है क्योंकि डेट वाइज आएगा, ठीक है ना। डेट वाइज आएगा, जो डेट होगी ना आपकी डेट वाइज आएगा। मैंने बीच की डेट सेलेक्ट करी थी तो इस वजह से वो 3rd पर आया, वो सॉरी 4th पर आया। चलें एक्सपेंसेस इसी तरीके से कैटेगरी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी का आपने किस कैटेगरी का एक्सपेंसेस है, जैसे मैंने वहाँ पे वो सेलेक्ट करी थी स्टेशनरी का, मिसलेनियस, वो सारी चीज़ें। इसी तरह मैं आपको लेके चलता हूँ बिल की तरफ। बिल का मॉड्यूल ये आ गया। बिल का ये जो है पेमेंट मोड है। पेमेंट आपको इजी पैसे के जरिए कैश कर दिया। आप खुद ही यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा अब आपको मैं बता रहा हूँ बिल जनरेट करने के लिए। यहाँ पर बिल पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। सेलेक्ट पेशेंट करेंगे, पेशेंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जो है सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे सर्विस आपने एक मतलब सारी सर्विस डाल दी। यहाँ पे मैं जैसे कि डाल दूँ कंसल्टेशन की, यहाँ से आपने डाल दी। अब ये आपका आ गया और यहाँ पर जितनी भी अमाउंट दे रहे हैं वो लिखेंगे। इसमें टिकट 2000 बन रहा है, इसमें आप यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, वैल्यू में भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलो 10 लिख दिया, खुद ही कैलकुलेट के बताया 1800 बच रहा है। कितना दे रहा है, 1000 दे रहा है। अब ये जो 800 रुपये इसके पेंडिंग में चले जाए। कैसे दे रहा है, ये दे रहा है मैं इजी चेस कैश के जरिए दे रहा है। चलो बिल क्रिएट कर दिया। बिल क्रिएट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से हम इसका प्रिंट बिल आएंगे तो फिर यहाँ पर आपका लोगो, फुटर है जो भी आपने सेट किया वो होगा वो सामने आप पे लगा हुआ होगा, सही है। जैसे कि ये भी आपको नज़र भी आ रहा है। ये इस तरीके से आपका आगे ट्रांजेक्शन समझ भी आ रही है, डिस्काउंट भी आ रहा है, वो आ रहा है। एक अच्छा गेस्टर पड़ता है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है ना। चलो ये आपका आ गया इस तरीके से। इसी तरीके से ये है आपका अल्लाह को नहीं की लिए प्रेस्क्रिप्शन में आ गया। अब प्रेस्क्रिप्शन में आ गया स्मार्ट प्रेस्क्रिप्शन। अच्छा ये मॉड्यूल कोई यूज़ करता है, कोई यूज़ नहीं करता है, इसलिए इसके मैं लास्ट में बात करूँगा, ठीक है। इसकी बात मैं करूँगा लास्ट में। ये भी प्रेस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, ये भी प्रेस्क्रिप्शन से रिलेटेड है।
अच्छा ये है एक्टिविटी लॉग, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये ऑप्शन है एक्टिविटी लॉग, गूगल के अंदर जैसे होता है कि ना आप वो यूज़ करते हैं तो उसमें बता रहा था किस यूज़र ने क्या क्या एक्टिविटी करी। अब इसमें आज की बता रहा है, आज हम लास्ट 30 डेज़ की निकालते हैं या किसी स्पेसिफिक डेट की निकालते हैं, ठीक है। हम निकालते हैं ये इसकी, ठीक है। अप्लाई करते हैं 7 तारीख की मालूम करी, और ये सारी एक्टिविटी हुई थी। इतने बजे आके सिस्टम से लॉगिन किया था, इतने टाइम हो रहा था, ये तारीख थी, और ये मोहम्मद वक़ार ने लॉगिन करा। अब मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ आई क्लिनिक, डॉक्टर आई क्लिनिक का मालूम है, नहीं है, इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं करी। अच्छा भाई मुझे मालूम है मोहम्मद वक़ार ने, सिर्फ मोहम्मद वक़ार ने एक्टिविटी करी और किससे नहीं करी एक्टिविटी, ठीक है। इसी तरीके से मैं लास्ट 30 डेज़ का निकालना चाहूँगा तो उसकी सब के आ जाएगी, बिल जनरेट करा, पेशेंट को कस्टमाइज़ करा, और फिर दूसरी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा। जितनी भी एक्टिविटी की होगी ना यूज़र के अंदर वो सारी की सारी आ जाएगी डेट टाइम के हिसाब से, सही है। चलें अब चलते हैं सर्विसेज। अच्छा ये जो ऑप्शन है मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन सेटिंग पे जाएंगे, सर्विस प्राइसिंग पे जाएंगे तो ये वाला आपको ऑप्शन सामने खुल जाएगा, सही है। इसमें होता है आपको शेयरिंग वगैरह डालते हैं डॉक्टर का, मिसाल के तौर पे आपने कोई डॉक्टर्स वगैरह रखे हुए 30-40 पर या 50-50 पर, या फिर आपने वैल्यू पे रखा हुआ है, तो आप सिंपल उसकी सर्विस पे जाएंगे। जैसे कि आपने अब वो डॉक्टर कोई वो आकर कोई भी डायलिसिस करता है, अल्लाह ना करे तो मतलब अल्लाह करे। अच्छा बहर क्या मैं बोलूँ। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा बैक कर लूँ। बैक करने के बाद अब मैं जो है यहाँ पर आपको लगेगी 2000 रुपये की अमाउंट है, ठीक है, गायनी की। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ एडिट सर्विस पे जाता हूँ। एडिट सर्विस पर जाने के बाद यहाँ पर मैं शेयर डाले हुए, देखो ऑलरेडी डाले हुए डॉक्टर अली का 70% है परसेंटेज में, इसको वैल्यू में भी कर सकते हैं, 70 रुपये होगा फिर, ठीक है ना। चलें इसको परसेंटेज पे रहने दें, ठीक है। ये सर मोहम्मद अली का इतना है, और ऐड न्यू शेयर करूँगा तो और हो जाएगा, और कोई डॉक्टर होगा उसका भी डाल देंगे। डॉक्टर कुमैल का हमने डाल दिया, लाइक इनको हम देंगे 500 रुपये देंगे, ये 2000 रुपये में। देखिए 2000 रुपये की ये जो सर्विस ये पेश अगर कोई भी और डॉक्टर देता है तो उसको किसको कितना देना है उसका आपने यहाँ पर डिसाइड करना है, सही है। सेव कर दिया। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है खुद ही बैकएंड पे रिपोर्ट जनरेट कर रही होगी, आपने कुछ भी नहीं करना, सही है। ये अपने को सिंपल दिखाने का आपको मकसद ये था। अच्छा भाई अब ये मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर, ये आ गया हम आपका यूज़र पर, अकाउंट यूज़र। अच्छा अब मैं सेटिंग पे जाकर यूज़र एंड रोल्स पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी टाइमिंग वगैरह आप डालते हैं, टाइम स्लॉट्स, हर डॉक्टर की अलग अलग जो भी टाइमिंग होगी ना वो टाइमिंग आप यहाँ पर इस तरीके से वो कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सही है। जो भी आप डेट टाइमिंग वगैरह डालेंगे वो यहाँ पर इस तरीके से, फिर वहाँ पर वो अपॉइंटमेंट देते वक्त वहाँ पर आपको शो हो रही होगी। इसको मैं दोबारा से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ। अच्छा टाइमिंग भी डालिए, परमिशन भी आप यहीं से देते हैं। लाइक आपने कोई यूज़र वगैरह बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं डॉक्टर है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैनेजर भी बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये मैनेजर मैंने बनाया हुआ, ये मैनेजर है कोई, हाँ ये मैंने 6-7 मैनेजर बनाया हुआ है। ये जो है ना रिसेप्शनिस्ट है। अब इनको परमिशन क्या देनी मैं खुद डिसाइड करूँगा। यहाँ से जाकर मैंने एक एक चीज़ की, यहाँ तक कि अगर मैंने बिल की कमांड की परमिशन नहीं दी तो वो बिल का कमांड नहीं दे सकेंगे, बिल नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं जो परमिशन को इनेबल करूँगा वो उसके पास उसकी परमिशन होगी, जिसको डिसेबल कर दूंगा वो उसकी नहीं होगी। जिस मॉड्यूल को इनेबल करूँगा वो मॉड्यूल उनके पास शो होगा, जिस मॉड्यूल को इनेबल नहीं करूँगा वो मॉड्यूल उनके पास शो नहीं होगा। ये देखें स्टेप बाय स्टेप देखें, एक एक चीज़ की इंडिविजुअली परमिशन होती है। यहाँ तक कि सेटिंग की भी अगर मैं देना चाहूँ तो दूँ, नहीं देना चाहूँ तो मत दूँ, ठीक है। ये आपको यूज़र एंड रोल समझ आ गया। इन्वेंटरी की तरफ लेकर चलता हूँ मैं आपको। ये है मेडिसिन से रिलेटेड, आई थिंक मैंने आपको ये शायद बताई भी है, फिर भी मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। इसमें देखें टोटल प्राइस, परचेजिंग प्राइस, इसमें आपकी जेनरिक वो सब इसके अंदर आप वन टाइम में ऐड करेंगे। उसके बाद जो है ना सिंपल आप अपडेट करेंगे, ठीक है ना। ऐड आपने एक मरतबा करना है, ऑर्डर भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें सिंपल अपडेट करेंगे, जो क्वांटिटी बढ़ मतलब क्वांटिटी जो कम ऊपर में होगी ना सिर्फ आपने क्वांटिटी चेंज करेंगे, प्राइसिंग वगैरह खुद ही चेंज हो जाएगी, सही है ना। अच्छा अब जैसे कि वो जैसे कि बिकती हैं दवाइयाँ वगैरह बेचते हैं, दवाइयाँ जब बेचेंगे तो बिल बनाना है आपने। अब बिल बनाने के लिए आपने यहाँ पर जाना है, बिल बनाने के लिए आप यहाँ पर अगर यहाँ पर आपने, अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट करेंगे तो फिर ये कि डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देगा, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब चले कोई भी पेशेंट जो टॉप पर आया है, अब देखें इसके बकायदा भी बता रहा है कि इनका 800 रुपये ड्यू है इस पेशेंट के ना, ठीक है। अब इन्होंने हमसे लिए पैनाडोल। अब देखें क्वांटिटी भी यहाँ पे शो कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी बाकी है, ये है क्वांटिटी, एक्सपायर्ड हो गई है। अगर एक्सपायर हो गई तो फिर फ़ौरन सिस्टम बता देगा कि ये वाला स्टॉक एक्सपायर है, दूसरा वाले स्टॉक को चूज़ कर लो। चलें कितनी चार्जेस 100 रुपये की एक है भाई, ये तो बहुत ही महंगी दे रहा है। 3-4 ले लिया हमने, ठीक है। 4 ले लिए, डिस्काउंट देना चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि फार्मेसी डिपार्टमेंट, ये जितने भी मामला थे फार्मेसी डिपार्टमेंट के, ठीक है। अच्छा अमाउंट डाल दिए, 400 रुपये का बिल बना है, पूरे 400 ही दे रहे हैं। ये डिस्काउंट देना चाहे तो यहाँ पर आप डिस्काउंट दे सकते हैं, जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया था अभी 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसको चार्जेस हमें कम करने पड़ेंगे, 200 रुपये कर दिए, ठीक है। अब देखिए ना ये बोल रहे कि आपने 400 रुपये करे हुए हैं, चलो ये हो गया 200 रुपये होगा, ठीक है। अब ये 160 रुपये इनके पेंडिंग अमाउंट में चलेगा। वो जब पेशेंट जब भी कभी बाद में आएगा ना
तो फिर वो फ़ौरन शो करके बता देगा कि भैया आपके 200 रुपये बकाया जात हैं, काइंडली वो जो है ना आप अदा कर दीजिए। अच्छा, इससे क्या होगा, सिंगल पेनी भी होती है ना, सिंगल मेडिसिन की भी कोई घपला नहीं होगा। जो यहाँ से जाएंगी वहाँ से वो डिडक्ट होते रहेंगी, इन्वेंट्री से डिडक्ट होते रहेंगे, यहाँ से बिल बनता रहेगा, वहाँ डिडक्ट होते रहेंगे। ठीक है, चलें, इस तरीके से आपकी इन्वेंट्री मैनेज होगी। अच्छा, ये है रिपोर्टिंग है आपकी ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये रिपोर्टिंग है। आपका कैश फ्लो बता रहा है, जिस डेट का मालूम करना चाहिए, लास्ट 30 डेज का मैंने निकाला है, लास्ट 30 डेज में कितना कैश है। अब मैं आज का निकालना चाहूँ, टुडे, यस्टरडे, कल का निकालना चाहूँ, लास्ट 7 दिन का इसका, या फिर किसी ख़ास दिन का, ये ख़ास दिन का निकालना चाहूँ तो सिर्फ उस दिन का निकल जाएगा, उस दिन कुछ भी नहीं आया। ठीक है, इसलिए मैं लास्ट 30 डेज का निकाल दूँगा। अब लास्ट 30 डेज में देखें टोटल बता रहा है, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर प्रिंट डायरेक्ट यहाँ से कमांड भी दे सकते हैं। बता रहे ओवरऑल रेवेन्यू कितना आया, टोटल इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, डॉक्टर का शेयर कितना हुआ। ठीक है, अब किस डॉक्टर का कितना शेयर हुआ वो यहाँ पता लगेगा। अब किसी भी डॉक्टर को सिलेक्ट करा, मोहम्मद वकार को सिलेक्ट करा। अच्छा, ये सब यहीं पर है, रेवेन्यू पे गया हूँ मैं, सही है ना, रेवेन्यू पे गया। पहले था कैश फ्लो में गया था, अब रेवेन्यू पे गया हूँ। आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। टोटल डॉक्टर का शेयर, मोहम्मद वकार का शेयर बन रहा है 92,290 रुपये। टोटल रेवेन्यू आई है 1,48,647 रुपये, और नेट इनकम आई है 86,357 रुपये। ठीक है ना, इसी तरीके से निकाल दिया। डॉक्टर कुमैल का है कोई नहीं, कोई भी नहीं, 0 है। ठीक है, उनकी रेवेन्यू भी आ गई इनका। अच्छा भाई, सबका मालूम करना है, सेलेक्ट कर दिया, सबका टोटल ओवरऑल आ गया। सही है, चलो ये आपका आ गया। अब मैं आपको बिल, अच्छा ये बिल जो है ये किसका रिपोर्टिंग है, ये ट्रांजैक्शन समरी है। ठीक है, अच्छा ट्रांजैक्शन समरी में क्या होता है, रिपोर्ट्स में जाके ट्रांजैक्शन समरी में उसमें मुकम्मल तौर पे डिटेल दे रहा होता है आपको, डेट वाइज, डॉक्टर वाइज, किस डॉक्टर ने क्या ओपीडी की है, कितनी कंसल्टेशन की है, क्या किया है, और सर्विस वाइज, हाइड्रोफेशियल, डिपार्टमेंट वाइज। अच्छा, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, जो डॉक्टर वाइज, सर्विस वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, ये रिफ्लेक्ट करता है बिल से। अब मैं आपको जैसे यहाँ पे बिल दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने बिल दिखाया, जब आप, ओ सॉरी कहाँ चले गया बिल, चले मैं बिल यहाँ से निकाल लेता हूँ, छोड़, ये मैं बिल पे गया, बिल पे जाके यहाँ पर मैं सिलेक्ट पेशेंट करा। सिलेक्ट पेशेंट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पेशेंट तो चले सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर, यहाँ पर वो डिपार्टमेंट डलता है, डिपार्टमेंट वाइज वहाँ से मैंने जैसे आपको बता रहा था। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्टर डलते हैं, यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर को डाल दिया, जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद वकार है, अभी मैं डॉक्टर को डाल दिया। सही है, ये आ गया। सही है, तो अब ये जो है ना, अब आप ये क्रिएट कर देंगे ना, तो फिर वो रिफ्लेक्ट कर देगा रिपोर्टिंग के अंदर, ट्रांजैक्शन समरी के अंदर, कि ये जो है ना इन डॉक्टर वाइज इनका इतना बिल बना है। ये आप कहाँ चले गया, ये देखें, सही है ना, ये आपको टोटल बता रहा है, डिस्काउंट भी बता रहा है, आपका डॉक्टर पेशेंट का नाम बता रहा है, उसने क्या सर्विस ली है, सर्विस बता रहा है, वो सारी कंसल्टेशन की है, ये इसका MR नंबर है, ये डॉक्टर का, ये वो सारी चीज़ें इसके अंदर शो कर रहा है। सही है, चलें, अब ये है, अब आ जाता है मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन की तरफ, आपसे घूम फिर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही पहुँच गए। अच्छा, अब मैंने देखा आपको अपॉइंटमेंट नहीं बताया शायद आपको, अपॉइंटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट बहुत सिंपल होता है। अच्छा, मैं आपको इधर ले जाके अपॉइंटमेंट बताऊँगा। अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, इधर जाएंगे, अपॉइंटमेंट पर जाकर आपने क्या करना है, आपने सिंपल, अरे ये ईमेल बहुत लंबा आ गया, चलें छोड़ें, यहाँ पर डायरेक्ट देखें, यहाँ शॉर्टकट है, शॉर्टकट पे यहाँ पर जाके डायरेक्ट सिंपल अपॉइंटमेंट पे चलें। यहाँ पर अपॉइंटमेंट पे फॉर्म फिलअप करें, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर दें। ठीक है, नंबर डालें, नाम डालें, और जो है किस दिन का अपॉइंटमेंट देना है वो डाल दें, किस डॉक्टर का देना है वो ये डॉक्टर सेलेक्ट कर लें, बस अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर दें। बाकी चीज़ें डालने ज़रूरत नहीं है, मर्ज़ी अगर डालना चाहे तो आप डाल भी सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया अपॉइंटमेंट स्केड्यूल, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो गया। अच्छा, अब मैं मिसाल के तौर पे देखना चाह रहा हूँ कि भाई कल की अपॉइंटमेंट या परसों की या आने वाले 7 दिनों की, तो अपॉइंटमेंट लिस्ट पे गया मैं। अपॉइंटमेंट लिस्ट पर जाने के बाद किसका मैसेज आ गया, अब देखिए अपॉइंटमेंट डली है, मेरे को मैसेज आ गया फ़ौरन, डियर अब्दुर्रहमान, योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक इन ABC मेडी लाइफ क्लिनिक, वी सर्व यू बेटर फॉर मोर केसेस में कॉन्टैक्ट है। चलें, अब देखिए मैं डेट वाइज निकालना चाहूँ, अपकमिंग 7 आने वाले 7 दिनों की अपॉइंटमेंट कौन कौन सी है, ये अपॉइंटमेंट है टोटल। ठीक है, अच्छा इसमें मैं मुकम्मल तौर पे फ़िल्टर कर सकता हूँ, डेट वाइज, टाइम वाइज, लोकेशन वाइज, डॉक्टर वाइज, किस डॉक्टर की कितनी अपॉइंटमेंट है, टोटल जाके फ़िल्टर कर सकता हूँ। अच्छा, पहली चीज़ तो ये, अब अपॉइंटमेंट भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना,
पेशेंट का मैंने आपको बता दिया, बिल का मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंसेस का मैंने आपको बता दिया। आईपीडी तो आई डोंट थिंक यू मे नीड इट। आईपीडी भी मॉड्यूल है, अगर आपको नीड हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, आईपीडी का भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से रिपोर्टिंग का मैंने आपको बता दिया। ये मैंने देखिए बेसिक चीज़ें बताई हैं, बाकी तो है तो बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या क्या आपको बताऊँ, सिर्फ बेसिक मैंने आपको बताई है। क्यू मैनेजमेंट आपको बता दिया, जो मैसेज डिस्प्ले होता है, जो कुछ टोकन इशू किया जाता है। इन्वेंट्री का मैंने आपको बता दिया, और सेटिंग का भी मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी थी बता दी। अच्छा, मैं आपको बताना है प्रेस्क्रिप्शन का, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन में बाकी चीज़ें मैं एक काम करता हूँ, बंद कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। इसे भी बंद कर दिया, इससे भी बंद कर दिया, इसे भी बंद कर दिया, इससे भी बंद कर दिया, इससे भी बंद कर दिया, इससे भी, इसको भी, इसे भी। चल, ये प्रेस्क्रिप्शन ये अपॉइंटमेंट बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। चल, अब हमारा जो रह गया वो सिर्फ और सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन है जो रह गया। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है मैं आपको बताऊं। प्रिस्क्रिप्शन हमारी बड़ी ज़बरदस्त से स्मार्ट प्रिस्क्रिप्शन है, ये बड़ा कमाल का मॉड्यूल है, ठीक है। इसमें आप करते हैं क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मैं टेम्पलेट्स करूँ इस टाइम पर, ये बोल्ड हुई हुई है ना, जो बोल्ड हुई हुई है इसका मतलब आप वहाँ पे खड़े हुए। एक मरतबा आपने टेम्पलेट्स को सेट कर लेना। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ सेट करना कैसे। अब देखें, मैं यहाँ पर गया हूँ, क्रिएट न्यू पे गया, तो यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर मैंने पेशेंट को सिलेक्ट करा। पेशेंट को सिलेक्ट करने के बाद सबसे टॉप पे जो काउंटर पे ऐड हुआ था वो सब टॉप पे शो हो रहा होगा मेरे पास में। देखिए, एक मरतबा सिस्टम में ऐड कर दिया पेशेंट, वो पूरा रोटेट करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया पेशेंट को क्या हुआ, फीवर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग करके बता रहा हूँ। अभी ये बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा टेम्पलेट सेट कैसे करते हैं। रेसिक, अभी देखें ये यहाँ पर सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं मेरे पास, ये देखें टेम्पलेट्स भी आ रहे हैं, और ये फ्रीक्वेंट मेडिसिन भी आ रही है जो अक्सर दवाइयाँ यूज़ की जाती है। ये देखें यहाँ से ऐड हो जाएंगे, खुद ही ऐड हो जाएंगी। ये भी ऐड कर दी, ऐड अनदर, रेजिक भी ऐड कर दी, ऐड अनदर, और ये भी ऐड कर दी, ऐड अनदर, ठीक है। ये हो गई, ये मैंने सारी ऐड कर दी। अब इसको सिंपल यहाँ पे मैं टेस्ट वगैरह करवाने जाऊँ तो टेस्ट भी मैं यहाँ से डायरेक्ट कर सकता हूँ। जो एक्सरे, ये सारे आप टेस्ट भी सारे आपके ऐड हो जाएंगे, आप हमें बताएंगे सारे ऐड हो जाएंगे। कहाँ से होंगे मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बताया था शुरू में, मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे जो सिस्टम है ये कस्टमाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट, हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे, जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको लेट इट बी, ठीक है, जाने दें। अच्छा, अब देखें ऐसा है कि ये देखें इतने सारे ऑप्शन ये आपके पास नहीं आएंगे। ये मैंने खोले में इनेबल किए में तो आ रहे हैं, क्यों खोले में, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने खोले में कहाँ से, मैंने यहाँ से खोले में प्रेस्क्रिप्शन में जाकर मैं कस्टम फील्ड में गया हूँ। इस कस्टम फील्ड पर जाने के बाद मैंने एक एक करके ये सारी फील्डें ऐड कर दी। ये देखें, अब मैं जैसे चाहूँ तो किसी को डिलीट भी मार सकता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसको मैंने रिमूव कर दिया, ये फील्ड रिमूव हो गई। अब ये मेरे को प्रेस्क्रिप्शन में शो नहीं होगी। अब मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक्सरे वगैरह, मतलब कि जितने टेस्ट वगैरह डालना चाहूँ, सबसे पहले डालनी पड़ती है लेबल। लेबल क्या होता है, आपका हेडिंग होती है। हेडिंग कौन सी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ हेडिंग कौन सी है। अब ये भी हेडिंग है, ये टेस्टिंग है ना, ये लेबल है, ठीक है। अच्छा, इनपुट, इसमें टेक्स्ट की फॉर्म में, जिसमें एक लाइन लिखना है ना, सिर्फ एक लाइन है टेक्स्ट। अब ये देखें, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये नोट्स है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट के अलावा पैराग्राफ की फॉर्म में, जिसमें देखें पूरी सतर दी हुई है 4-5 लाइनों की, वो पैराग्राफ। अच्छा जी, अब ड्रॉप बॉक्स का, अब जैसे कि ये आपने खोला ना, ये कहलाता है ड्रॉप बॉक्स। एक सिलेक्ट करना है, 2 सिलेक्ट करना है, 3 सिलेक्ट करना है। अच्छा, वो टेक्स्ट हो रहा है, मैंने आपको टेक्स्ट उसका मिस कर दिया। टेक्स्ट ये है, ये टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ है, और ये है, सॉरी कहाँ गया, नोट्स, ये ड्रॉप बॉक्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, चौथा ऑप्शन आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या है, चेक बॉक्स ये है, ये देखें, इसे टिक मार्क मार दिया, ये टिक मार्क मार दिया। इसमें आप जितनी मर्जी चीज़ें डाल दें, जितनी मर्जी आप डाल सकते हैं। ये देखें, इतने सारे मैंने 6-7 डाले हुए ना, आप इसमें 36 भी डाल सकते हैं, 50 भी डाल सकते हैं, सही है। एक एक करके ऑप्शन ऐड करते रहेंगे। जैसे कि मैं सर एक्सरे टेस्ट, इसको मैंने ऐड करा, अब दूसरा डाला, तीसरा डाला, सेव कर दिया, सही है। तो इस तरीके से आपका जो सिस्टम है पूरा कस्टमाइज हो जाएगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपकी प्रिस्क्रिप्शन मुकम्मल तौर पे कस्टमाइज हो जाएगी। आपसे सिर्फ सिंपल क्लिक करना, 1 क्लिक पे काम चलना है सारे के सारे, ठीक है ना।
अच्छा, शो आपके पास ऐसा नहीं होगा, शो आपके पास सिर्फ वो चीज़ें होंगी जिसको आपने सेलेक्ट करा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपके पास सब चीज़ें जो रही यहाँ से आप अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं। अगली इसकी आपके पास सिर्फ वो टाइमिंग शो हो रही होगी जो कि आपकी क्लिनिक की टाइमिंग होगी, ठीक है। ये मैंने पीछे से वो डिसेबल करी हुई, उसको मैं इनेबल कर दूंगा, तो आपके पास सिर्फ वो टाइमिंग आ रही होगी, वो स्लॉट आ रही होगी, और उसमें टाइमिंग की स्लॉट भी होगी, ठीक है। मैंने वो हटाई भी है। अभी देखें ये आ गई, इसको मैंने कर दी सेव एंड प्रिस्क्रिप्शन कर दी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेव एज अ टेम्पलेट्स। अच्छा वो बराबर, ये देखें सेव एज अ टेम्पलेट, यहाँ पर होता है टेम्पलेट सेट। वायरस वगैरह चल रहा है, कोई डॉक्टर अक्सर दवाइयाँ जो लिख रहा है मखसूस किस्म की लिख रहा है, चेंजिंग नहीं कर रहा, तो आपने उसको एक ही मरतबा 1 घंटा लगाकर आपने हफ्ते में तो उसको आपने सेट कर दिया। सिंपल बाद में क्या कर रहे हैं अब मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट प्रिस्क्रिप्शन होगी कैसे। ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ डिटेल में यूँ समझाया ताकि आपने एक मरतबा में मेहनत क्या करनी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी तरफ, इसको मैं कट कर देता हूँ। ओहो, एक तो ये मैं चलो अभी देखें ये आपका आ गया, प्रिस्क्रिप्शन आ गई, ये देखें इसमें आपका लोगो, फुटर, हेडर, उर्दू, इंग्लिश सब में, और जो आपने टेस्ट लिखे थे सिर्फ वही आ रही है, बाकी कोई सी नहीं आ रही है। आपने जो नेक्स्ट विजिट लिखा वो वहाँ पर शो हो गया, ठीक है। अच्छा मैं बैक की तरफ लेकर चलता हूँ अब आपको, इसको तो मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। अब आपने प्रिस्क्रिप्शन कैसे करनी है। पेशेंट आया आपके पास, सही है, आपने टैबलेट्स खोल के बैठा हुआ है, डॉक्टर ये खोल के बैठा हुआ है, डॉक्टर के पास 56 एंट्रीज हुई है, सही है। उसने क्या किया, श्योर उस पर जाके 50 एंट्रीज जो आजकल वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा भाई किस नोयत का पेशेंट आया, ये आपने खोला हुआ है, सिस्टम में ऐसे खोला हुआ है। पेशेंट आया उसको इम्प्लांट करवाना है मिसाल के तौर पर, या उसको टेस्ट टेम्पलेट्स कुछ भी डाल दे, फीवर है, ठीक है, फीवर है, यहाँ पे जाके क्लिक करा, ऊपर सर्च भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ये तो मैं बल्कि आपको वो सर्च का भी ऑप्शन दिखा दूँ, मैं आपको बैक करता हूँ मैं, वापसी में टेम्पलेट्स पे जा रहा हूँ, ये लो वापसी टेम्पलेट्स पे जा रहा हूँ। यहाँ पर आपने सर्च कर दिया, क्या मसला भाई, फीवर है, फीवर का आपने टेम्पलेट सेट करा है, हमने यहाँ पे डाल दिया 21 नवंबर को आपने ये टेम्पलेट सेट करा था, सही है। अच्छा भाई पेशेंट को वहाँ से काउंटर में पेशेंट ऐड करा हुआ है उन्होंने, अब वो आपके पास यहाँ पर सेलेक्ट पेशेंट पे क्लिक करा आपने, वो आपको टॉप पे शो हो गया, सबसे आखिर में जो पेशेंट आया, सही है, तो यहाँ पर आपको शो हो गया। चलें ठीक है जी, अब ये आपका टेम्पलेट्स पहले का बना हुआ है, इसमें अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है, एक आध इधर उधर करनी है तो कर लें। ये आपने जैसे रिमूव कर दी, यहाँ ये रिमूव करो, इसके बजाय आप जो जो डालनी है, ओके ठीक है, इसके बजाय आपने डालनी है, इसमें से कौन सी डालनी है, ये वाली डाल दो, ये ऐड कर दो, चलो ठीक है, ये ऐड कर दी। इसमें आपने टेस्ट वगैरह कोई आप चाहें तो वो कर सकते हैं, सही है ना। ये सब देखें, ये सब कस्टमाइज है, सब आपका कस्टमाइज है, ठीक है, अपने हिसाब से आप सब चीज़ कर सकते हैं, सही है ना। चलें ठीक है, एक इसमें ये वाला टेस्ट भी डाल दो, चलो इसको अब आपने कर दिया सेव एंड प्रिस्क्रिप्शन। अब ये आपकी खुद ब खुद ये सारी खुद ही आपकी जो है ना वो बन जाएगी। ये देखें ये सारी एक मरतबा ये वन टाइम सेट करने वाली है, ये वन टाइम सेट करने वाली है, आपने देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की प्रिस्क्रिप्शन बना दी है, ठीक है ना। ये देखें, ये है आपकी स्मार्ट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा जी, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, वो ज़ाहिर है जब आप यूज़ कर रहे होंगे तभी आपको पता लगेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, छोटी मोटी चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी के पास सवाल हो, कोई मसला हो, हम देखें हर एक को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लिनिक्स को हम दे रहे हैं, मेडिकल सेंटर को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को हम दे रहे हैं, सही है, डेंटिस्ट को हम दे रहे हैं। तो और फिर हमने सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, हमने सारी चीज़ों को जो है ना मॉडिफाई बनाया है, कस्टमाइज बनाया। और फिर दूसरी पीछे माहिर डॉक्टर्स की टीम जो बताती है व्हाट द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम दे नीड टू फेस टू रन द क्लिनिक, मेडिकल सेंटर, हॉस्पिटल, तो हमने उस हिसाब से चीज़ों को अलाइन किया हुआ, ठीक है। तो बड़ी ज़बरदस्त सॉल्यूशन है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कामयाबी समेट रही है। तो ये इसका छोटा सा ओवरव्यू था, बाकी इंशाल्लाह ताला आपका जो भी इरादा हो मुझे बताइएगा। मैं अब्दुल रहमान, नंबर आप नोट कर लें 0316161780। तो जो भी इरादा हो मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी, ठीक है। थैंक यू। अमाउंट भी बहुत रीज़नेबल है, कोई इतना अमाउंट भी ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।